let's see this. Fn of t equal to, let's say, 1 upon or 1 upon x plus n, right? So there are two ways of looking at this sequence. One as a sequence as a whole for every x, and the other way is this. Okay, so I should have written here t, यहाँ पे t होना चाहिए था. अच्छा, अगर fn of 1 पुट करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 upon 1 plus n. अब ये एक स्केलर सीक्वेंस है रियल नंबर्स वाली, आप लोगों को याद होना चाहिए. ठीक, अगर fn of 2 पुट करूंगा मैं तो ये मुझे मिलेगा 2 plus n. ये हो जाएगी स्केलर सीक्वेंस दूसरी. fn of 3 पुट करूंगा तो ये एक और सीक्वेंस मिल जाएगी 3 plus n. इसी तरीके से हर t के लिए एक मुझे सीक्वेंस मिल रही है. फॉर एवरी t inside this space I have this sequence fn of t, a scalar sequence. ठीक, एक ये तरीका है इसको देखने का. दूसरा एज अ होल ये एक सीक्वेंस पड़ी हुई है जिसमें आप n को अगर वेरी करते हैं, n1 पर आपको एक फंक्शन मिलेगा. n1 अगर आप पहला टर्म रखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 1 upon t plus 1. ये एक फंक्शन है. एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर हमने वेरी किस चीज को किया है? t को वेरी किया है, यानी वेरिएबल t को, या x होगा तो x को वेरी. अब मैं n को वेरी कर रहा हूँ. n इक्वल टू 1 किया तो एक फंक्शन मिला मुझे. ठीक, n इक्वल टू 2 करूंगा तो मुझे एक और फंक्शन मिलेगा जो कि है 1 upon t plus 2. n इक्वल टू 3 रखूंगा तो मुझे एक तीसरा फंक्शन मिलेगा जो कि है 1 upon t plus 3. यहां से एक और चीज पता चल रही है कि n को वेरी करने से आपको फंक्शंस मिल रहे हैं या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिल रही है. पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन. जब n को वेरी करेंगे सो यू विल बी गेटिंग फंक्शंस, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. हमारा सवाल ये होगा कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है ये अगर कन्वर्ज करनी चाहिए तो किसी f of x, f of t को कन्वर्ज करनी चाहिए. फिर इसको चेक करने के लिए इस वक्त हम जो स्पेस ऊपर लिख रहे हैं, जो स्पेस जो कंसीडर करेंगे वो स्पेस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड फंक्शंस होगी, जो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. ये स्पेस है, इसके अंदर हम काम करेंगे और हमारी जो नॉर्म होगी वो सुप्रीमम नॉर्म होगी फॉर दीज फंक्शंस लाइक एट दिस पॉइंट. यानी ये फंक्शंस जो है आप ऐसे समझें इस तरह की, यानी ये एग्जांपल इसमें शायद फिट ना भी हो. आई एम गिविंग यू काइंड ऑफ एग्जांपल. फिर आगे चल के मैं इसी के अंदर ले आऊंगा आपको. ये मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से जो है आपके पास, एक मिनट, तो ये फंक्शंस आ रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस. हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है किसी फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है. अगर ये कन्वर्जेंस होगी तो ये मोस्टली हम नॉर्म के अंदर देखेंगे. ठीक, और दूसरी साइड पे ये इधर हर एक t के लिए एक स्केलर सीक्वेंस है. तो अगर हर t पर ये जो सीक्वेंस आ रही है, अगर ये हर t पर कन्वर्ज कर रही है तो हम इसके लिए यूज करेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यानी हर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, हर t के लिए कन्वर्ज कर रही है. तो ये दो चीजें होंगी. एक साइड पे n के हिसाब से फंक्शंस आ रहे हैं तो फंक्शंस की सीक्वेंस कहाँ जा रही है, फिर ये स्केलर सीक्वेंस हर t पर कहाँ जा रही है. तो ये पॉइंट वाइज और दूसरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है. तो ये मैं डिफाइन करूंगा इधर कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होगी और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होगी हमारे पास. सो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की मैं डेफिनेशन लिखने लगा. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सो सो व्हाट यू विल चेक बेसिकली कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है fn ऑफ x और दूसरा किसी फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है L इंफिनिटी के अंदर चेक करेंगे तो ये आपकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहलाएगी. आई एम नॉट गेटिंग इनटू फॉर्मल डिटेल्स. और अगर आप पॉइंट वाइज चेक करेंगे यानी हर fn ऑफ
टी यानी हर टी के लिए अगर ये कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन को, तो ये आपकी हो जाएगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ऊपर जैसे देखें, ये इधर ये हर टी के लिए अगर कन्वर्ज कर रही है, तो वो जिनको कन्वर्ज करेंगी वो हर टी वैल्यू के लिए वैल्यूज लेते जाएंगे, वहां से एक फंक्शन बन जाएगा पूरा। तो वो पॉइंट वाइज यानी हर टी पर जो सीक्वेंस बन रही है वो कन्वर्ज कर रही है। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि आपकी पूरी जो फंक्शंस की सीक्वेंस है वो नॉर्म के अंदर, या बस सिंपल आप समझ लें कि इन्फिनिटी नॉर्म के अंदर कन्वर्ज कर रही है वो। सिंपल यू कैन टेक दिस वे, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसमें से कौन सी किसको इम्प्लाई करेगी। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो क्या हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी, और फिर हम ये देखेंगे कि अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो क्या हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, बट दिस इज ऑलवेज द केस। इसको चेक करने के लिए ये देखें, हमें पता है कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये लेस देन इक्वल टू होता है हमेशा एफ के इन्फिनिटी नॉर्म से। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर सीक्वेंस है एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगी एफ ऑफ एफ एन, जो कि ये है, भले इसके अंदर एक्सपोर्ट कर दें ना भी करें, तो ये एफ ये वाला फंक्शन इसका इन्फिनिटी नॉर्म। अब अगर ये एफ एन इसको कन्वर्ज कर रही है इन्फिनिटी नॉर्म के अंदर, यानी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो ये जीरो को जाएगी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये जीरो हो रही है तो ये सैंडविच थ्योरम के मुताबिक ये भी बाय डिफॉल्ट जीरो को जाएगी, यानी एफ एन ऑफ एक्स जो है वो कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ एक्स को, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है आपके पास, तो आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होगी। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो क्या वहां से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी या नहीं, एंड दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। तो इसका काउंटर एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा सीक्वेंस जो कि पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करे, लेकिन नॉर्म एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। अच्छा, एक्स आप कुछ भी इसमें पुट करें, अगर आप n टेंस टू इन्फिनिटी रहते हैं तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी। व्हाट कैन यू से अबाउट दिस। अच्छा, इसमें मुझे ये स्पेस भी फिक्स करनी है, 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी, एंड ऑब्वियसली दिस इज b ऑफ ओमेगा, यानी बाउंडेड फंक्शंस की बात है somehow। 0 को कन्वर्ज करेगी, सो यू आर एग्री कि जब आप इस n को बढ़ाते जाएंगे, ये x है ही पॉजिटिव कुछ भी है, और ये n भी पॉजिटिवली बढ़ेगा, x भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 0 को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हर x के लिए ये वाली चीज मौजूद है हमारे पास। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है आपकी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब इसी 0 को कन्वर्ज कर रही पॉइंट वाइज, तो हमारे पास कैंडिडेट फंक्शन यही बन रहा है मोर और लेस 0। अब हम ये चेक कर देते हैं कि क्या ये एफ एन ऑफ एक्स जो है हमारी, क्या ये इन्फिनिटी नॉर्म में भी कन्वर्ज कर रही है, यानी क्या ये 0 को कन्वर्ज करती है, यानी एफ एन ऑफ एक्स का इन्फिनिटी नॉर्म मुझे देखना है somehow। सो अब जरा देखें, तो अब मुझे सुप्रीमम लेना पड़ेगा किसका, एफ एन ऑफ एक्स का ओवर एक्स इनसाइड ओमेगा, या इसको आप लिखेंगे सुप्रीमम एक्स इनसाइड ओमेगा ऑफ ई पावर माइनस एन एक्स। अब ये एलिमेंट आ रहे हैं 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, सुप्रीमम क्या बनेगा, आपको क्या लगता है क्या सुप्रीमम होगा इसका, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या लेगा ये। इसमें आप 0 पुट करेंगे तो 1 देगा, 0 पुट करेंगे तो 1 देगा, बाकी जैसे ही वैल्यूज आप बढ़ाते जाएंगे तो ये ओवरऑल कम होती जाएगी, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये नॉर्म के अंदर नहीं कन्वर्ज कर रही, और इन्फिनिटी नॉर्म के अंदर फंक्शंस की जब बात कर रहे हैं हम, अगर नहीं कन्वर्ज कर रही तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, नो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस।
सो आई विल प्रिसाइजली पुटिंग इट कि अगर आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो ये लाजमी नहीं है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस भी हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो फिर ये लाजमी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी। अच्छा, अब आप फिर से मैं बता दूं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब है कि कन्वर्जेंस इन द इंफिनिटी नॉर्म, दिस ये टेंड्स टू इंफिनिटी एंड टेंड्स टू इंफिनिटी दिस। और आपकी जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है वो ये है कि जैसे एफ एन ऑफ टी है, ये हर टी के लिए कोई सीक्वेंस बन रही है तो ये किसी एफ ऑफ टी को कन्वर्ज करे फॉर एवरी टी एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये हो जाएगी आपकी पॉइंट वाइज, ये स्केलर्स के हिसाब से है, ये वेक्टर्स के हिसाब से है। सो ये आपकी है एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और दूसरी है आपकी, आपका क्या ख्याल है, क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब है, और x आपका इसी इंटरवल में से है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब है कि कोई भी x की वैल्यू रखें, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाए तो क्या हो रहा है। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाए हम gn ऑफ x, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n अपॉन e पावर nx, करेगी ना जीरो को कन्वर्ज। यस, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये भी जीरो को कन्वर्ज कर रही है ना, तो इसका मतलब ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। यस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, लेकिन इसी की अगर आप जीरो पर चेक करें क्या ये यूनिफॉर्मली जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए gn ऑफ x माइनस जीरो का आप इंफिनिटी नॉर्म लेंगे, यानी आप सुप्रीमम लेंगे x ग्रेटर देन जीरो ऑफ n टाइम्स e पावर माइनस nx, इसका सुप्रीमम n आएगा, और ये n जो है ये कभी भी जीरो को नहीं जाएगा एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि अगर n है तो वो n इंफिनिटी को जाएगा, जैसे ही n इंफिनिटी को जाएगा ये जीरो को नहीं जाएगा। सो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये भी एक काउंटर एग्जांपल है दूसरा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फंक्शंस है सारों की, इसको हम प्लॉट करती जाएगी ना, ये टर्म्स आते जाएंगे, देखिएगा 1 n 2 होगा। एक मिनट, इसकी स्पीड स्लो करनी चाहिए हमें, स्पीड बहुत स्लो होनी चाहिए इसकी, एंड वी शुड स्टार्ट विद 1 एंड देन दिस। अच्छा, ये पहले टर्म्स इस तरह से, ये जो फंक्शंस है इस तरह से आ रहे हैं आपके पास। सो ये सारे फंक्शंस हैं जिनको आप इस तरह से टू टाइम्स ऑफ दिस, ठीक। तीसरा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस। फोर्थ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। और इसी तरीके से फिफ्थ हमारा फंक्शन हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ दिस। देखिए जरा ये किस तरह से ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ये पॉइंट वाइज जो है ये कन्वर्ज करेगी जीरो को, f ऑफ x इक्वल टू जीरो, लेकिन यूनिफॉर्मली ये कन्वर्ज नहीं करेगी।